ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनन्तकोटिवैष्णववृन्द की जय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तनः हृद्यन्तस्तो ह्यभद्राणि विद्युनोति सहृत्सतां। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवति उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिन् इति नामिने। नमो आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायने गौरकथाधामदाय नगरग्रामतारिणे। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस अत्यंत सुमधुर दिव्य रोमांचक तथा ज्ञानप्रद ज्ञान यज्ञ में, जिसके अंतर्गत हम सम्मिलित रूप से श्रीमद् भागवत महापुराण श्रीमद् भागवतम का अध्ययन कर रहे हैं, जिसका आलेखन अनुवाद तात्पर्य आदि हमारे इस्कॉन के संस्थापक आचार्य श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने किया है। श्रील प्रभुपाद की जय। प्रथम स्कंद के द्वितीय अध्याय के हम 7वें श्लोक का अध्ययन कल कर रहे थे और आप देख रहे हैं कि हम एक एक दिन एक एक श्लोक का ही अध्ययन कर पा रहे हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है, उसमें बहुत सारा रहस्य, बहुत सारा ज्ञान छिपा हुआ है। और आप ये सोचिए कि यदि हम सिर्फ श्रील प्रभुपाद जी के तात्पर्यों का अध्ययन कर रहे हैं और इसमें यदि इतना समय लग रहा है, तो यदि आप सारे वैष्णव आचार्यों का जो तात्पर्य है उसका अध्ययन करेंगे तो कितना समय लग जाएगा। क्योंकि हमारे मुख्य रूप से श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, श्रील सनातन गोस्वामी, श्रील जीव गोस्वामी और श्रील श्रीधर स्वामी महाराज,
और तत्पश्चात अगर हम अन्य वैष्णवों को देखें तो श्रील जो हमारे पुष्टि मार्ग के प्रणेता वल्लभाचार्य, उनका भी अगर हम देखें तो इन केवल ये 4-5 टीकाओं की अगर बात करें तो इन टीकाओं में इतना सारा ज्ञान भरा है कि यदि उनकी चर्चा हम करने बैठे तो एक-एक श्लोक को एक-एक सप्ताह लग सकता है या उससे भी अधिक लग सकता है, क्योंकि सभी आचार्यों ने अपने मत अनुसार अपने अपनी अनुभूतियाँ, अपने जो भी उनके साक्षात्कार है, उन सभी को अभिव्यक्त किया है और एक-एक को पढ़ते समय बहुत ही अलग अनुभव होता है। सबके दृष्टिकोण अलग है परंतु बात एक ही कर रहे हैं। तो इन सब का सार लेकर के प्रभुपाद जी ने हमें प्रस्तुत किया है हमारे सामने। तो इसीलिए हम सिर्फ श्रील प्रभुपाद जी के तात्पर्यों पर अधिक बल दे रहे हैं। फिर भी हमें इतना समय लग रहा है तो आप सोचिए उसमें कितनी गहराई है श्रीमद् भागवत में। आज 8वें श्लोक का अध्ययन करना है, परंतु पहले 7वें श्लोक का पुनरावर्तन करते हैं तथापि आगे बढ़ते हैं। आप सब पढ़ पा रहे हैं? तो 7वें श्लोक में हमने देखा, वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजितः जनयति आशु वैराग्यम ज्ञानम च यद अहेतुकम। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने से मनुष्य तुरंत ही अहेतुकी ज्ञान तथा संसार से वैराग्य प्राप्त कर लेता है। अर्थात ज्ञान चाहिए और वैराग्य भी चाहिए तो भक्ति योग को अपनाना चाहिए। भक्ति योग के द्वारा तुरंत ही अगर हमारी भक्ति श्रेष्ठ है, शुद्ध है, तो तुरंत ही हम ज्ञान तथा वैराग्य प्राप्त कर सकते हैं, ऐसा सूत गोस्वामी का मत है। अब आज के श्लोक की ओर आगे बढ़ते हैं। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है और इसका मैं स्वयं कई बार, मेरे पूर्व जो भी वक्तव्य हैं उनमें भी कई बार मैं इसका उल्लेख कर चुका हूँ। भागवतम के वक्त भी मैं इसका उल्लेख कर चुका हूँ। ये बहुत ही प्रचलित श्लोक भी है, बहुत महत्वपूर्ण भी है और कंठस्थ तो अवश्य करना चाहिए। बहुत सुंदर श्लोक है। आइए इसका उच्चारण करते हैं। धर्मस्वनुष्ठितः पुंसां विश्वक्सेन कथासु यः नोत्पादयेद्यर्दिरतिं श्रम एव हि केवलम्। धर्मस्वनुष्ठितः पुंसां विश्वक्सेन कथासु यः नोत्पादयेद्यतिरतिं रतिं श्रम एव हि केवलम्। धर्मः स्वनुष्ठितः पुंसां विश्वक्सेन कथासु यः न उत्पादयेद यदि रतिम, न उत्पादयेद यदि रतिम। तो ये इतने शब्दों को जोड़कर एक शब्द बना है, श्रम एव ही केवलम। शब्दार्थ श्रील प्रभुपाद जी ने भी इसका उल्लेख अनंत बार किया होगा। बहुत बार इस श्लोक का वे उदाहरण लेते थे। धर्म वृत्ति, तो जैसे पहले भी हमने देखा, प्रभुपाद जी ने धर्म शब्द का अर्थ ऑक्यूपेशन यानी वृत्ति या एक प्रकार से व्यवसाय जैसा कुछ कह सकते हैं।
वृत्ति शब्द का विशिष्ट रूप से अर्थ ये होता है कि अपने स्वभाव अनुसार जो कार्य करता है उसे वृत्ति कहते हैं। व्यवसाय तो शायद कोई और कर सकता है, परंतु वृत्ति खास तौर पर उसे कहते हैं जिसमें जो अपने स्वभाव के अनुसार कोई कार्य करे उसे वृत्ति कहते हैं। तो धर्म यानी वृत्ति, स्वनुष्ठितः अपने पद के अनुसार संपन्न। स्वनुष्ठित वही ऐसा ही अर्थ है वास्तव में कि जो अपने पद या अपने स्वभाव के अनुसार जो संपन्न करता है। पुंसाम मनुष्यों का विश्वक्सेन भगवान पूर्ण अंश की, यानी विश्वक्सेन ये भगवान का नाम है। विश्वक्सेन कथासु कथा में, तो विश्वक्सेन कथासु यानी भगवान की कथा में, यह जो है न नहीं उत्पादयेत, उत्पादयेत यानी उत्पन्न करता है, यदि यदि रतिम आसक्ति, तो नोत्पादयेद्यति रतिम, तो न उत्पादयेत यदि रतिम यानी यदि उनकी कथा में रति आसक्ति या लगाव उत्पन्न नहीं करता, तो श्रमः एव ही केवलम। श्रम यानी व्यर्थ श्रम, परिश्रम। श्रम श्रम शब्द बड़ा सामान्य है। श्रम करना यानी परिश्रम करना या बहुत अधिक मेहनत करना। जैसे कहते कोई चीज़ उठाने के लिए दिया हो तो उसमें बहुत श्रम पड़ रहा है, उठ नहीं पा रहा है, यानी बहुत ही शक्ति लग रही है, बहुत उसमें अधिक बल लगाना पड़ रहा है, मेहनत करनी पड़ रही है, श्रम। तो श्रम एव ही केवलम, श्रम एव, एवं अर्थात निरा, निरा ये शब्द का अर्थ है सिर्फ, केवल, मात्र। यानी या तो फिर ऐसा कहते कि वही है और कुछ नहीं, उसे कहते एव। जैसे भगवान कहते हैं माम एव शरणम व्रज, तो माम एव या माम एकम, तो माम एव, एव यानी एकम, एकम यानी सिर्फ मैं अकेला और कुछ नहीं। तो एव, एव का अर्थ है सिर्फ एक ही या तो वही और कुछ नहीं। तो इसका यहाँ अर्थ किस तरह से होता है, श्रम एव ही केवलम, यानी सिर्फ श्रम है और कुछ नहीं, मात्र श्रम और कुछ नहीं। ही निश्चय ही, केवलम पूर्ण रूप से, केवलम यानी पूर्ण रूप से, पूरी तरह से वही है। क्या है? श्रम। अब पूरे श्लोक का अर्थ देखिए। मनुष्य द्वारा अपने पद के अनुसार संपन्न की गई वृत्तियां यदि भगवान के संदेश के प्रति आकर्षण उत्पन्न न कर सके तो वे निरी व्यर्थ का श्रम होती है। हिंदी में है, अवश्य ही ये उत्तम हिंदी है, तो ये समझने में भी कठिनाई हो सकती, इसलिए उसको थोड़ा सरल और करने का प्रयास करते हैं कि मनुष्य द्वारा अपने पद के अनुसार संपन्न की गई वृत्तियां, यानी मनुष्य अपने स्वभाव के अनुसार जो धर्म पालन करता है, अर्थात यदि कोई जैसे वैश्य कुटुंब में कोई जन्म लिया है तो स्वाभाविक रूप से उसे बिजनेस में, वाणिज्य में इंटरेस्ट होगा और हो सकता है कि वो कोई बिजनेस स्टार्ट करे, और वो उसका स्वभाव भी है, उस कुल में भी जन्मा है, वहाँ का वातावरण भी बिजनेस का है, उसकी ट्रेनिंग भी वैसे हुई है, तो अपने स्वभाव के अनुसार अपने धर्म को वो पालन कर रहा है। तो मनुष्य के द्वारा अपने पद के अनुसार या स्वभाव के अनुसार वृत्ति, वृत्ति शब्द जैसे इस्तेमाल किया प्रभुपाद जी, उसके अनुसार यदि कोई वो अपना कार्य कर रहा है, लेकिन यदि वो वृत्तियों में, वृत्ति करते समय वो
अपने उस स्वभाव के अनुसार किए हुए धर्म के दौरान यदि भगवान के संदेश के प्रति आकर्षण उत्पन्न न कर सके, वो इस तरह से अपना धर्म निभा रहा है कि जिसमें भगवान के प्रति आकर्षण उत्पन्न नहीं हो रहा है, तो वे निरी व्यर्थ का श्रम होती है। तो वे यानी वो अपने अपना धर्म की जो भी वृत्तियां हैं, वो वृत्तियां यानी अपना कार्य जो है, काम या काज, वो केवल व्यर्थ का श्रम होती है, अर्थात उसमें से कोई फायदा नहीं होता। बिजनेसमैन कहेगा क्या बात करते हो, फायदा नहीं होता, मुझे पूछो, मेरा अकाउंट्स देखो, क्या फायदा हो रहा है। वो वाला फायदा नहीं भाई, वो तो भौतिक, केवल वित्त के अनुसार आप फायदा देख रहे हैं, तो वो फायदा नहीं, वास्तविक फायदा आपके आत्मा का। जैसे इसमें प्रभुपाद जी विस्तार से समझाएंगे कि आत्मा का क्या महत्व है और आत्मा कौन, बहुत विस्तार से इस तात्पर्य में समझाते हैं प्रभुपाद जी। तो जैसे बहुत ही सरल इसको अगर समझा जाए, तो व्यक्ति जो कुछ भी कार्य करता है, उस कार्य के करने से उसे भगवान के प्रति यदि आकर्षण उत्पन्न नहीं होता, या विश्वक सेन कथा सुयह, यानी भगवान की कथा के प्रति, उनकी लीलाओं के प्रति, मुख्य रूप से भगवान के प्रति यदि आकर्षण उत्पन्न नहीं होता है उस कार्य को करने से, तो वो व्यर्थ का, फालतू जिसे कहते हैं सामान्य भाषा में, बिल्कुल बेकार श्रम कर रहा है। व्यर्थ का श्रम, परिश्रम कर रहा है, पसीना बहा रहा है, उससे कोई फायदा नहीं मिलेगा उसे। जैसे कि किसी को कहा जाए कि आप ये पत्थर उठाइए और वहाँ रखिए, ओहो उठाया रख दिया, हाँ बल बताइए अभी, अरे नहीं नहीं गलती हो गई, उसे उठा के फिर यहाँ रखो, अरे फालतू में इतना मेहनत करवाया, कोई फायदा नहीं हुआ, कोई बात नहीं, चलो रखो वापस रखो। तो वो व्यर्थ श्रम हो गया, उसको उठा के वहाँ रखा, कोई फायदा नहीं हुआ, वापस रख। श्रम एव ही केवलम, सिर्फ श्रम ही हुआ, पसीना बहा, कोई फायदा नहीं हुआ। तो मनुष्य जो करता है उसमें भगवान के प्रति यदि उसको आकर्षण नहीं उत्पन्न हो, विशेष रूप से यदि हम यहाँ धर्म शब्द का दूसरा अर्थ भी देखने की प्रयास करें, यदि दूसरे दूसरे दृष्टिकोण से, कि जो कोई भी धार्मिक क्रिया कर रहा है वो, या धर्म क्रिया कर रहा है, या जिस संप्रदाय को मान रहा है, जिस पथ को वो मान रहा है, पकड़ के बैठा है, जो जिस देवी देवता की आराधना पूजा इत्यादि या जो कुछ भी कर रहा है, उसमें भी उस कार्य में उसे धीरे धीरे यदि भगवान के प्रति, वो भी विश्वक सेन यानी भगवान कृष्ण के प्रति यदि उसे आकर्षण उत्पन्न नहीं होता, उसे उनके प्रति लगाव नहीं होता, उनके प्रति वो उनकी भक्ति के प्रति रुचि उत्पन्न नहीं होती, तो फिर वो जो भी धर्म निभा रहा है, वो धर्म श्रम, व्यर्थ का श्रम है, श्रम एवं ही केवलम। तो इसे अलग अलग दृष्टिकोण से देखने पर भी इसका अर्थ सिर्फ यही है कि जो हम करते हैं उससे भगवान के प्रति आकर्षण उत्पन्न होना चाहिए। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर अपने टीका में बताते हैं कि अगर वर्णाश्रम धर्म का कोई पालन करता है, 4 वर्ण 4 आश्रम, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, या संन्यास, या ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, ये चारों वर्णाश्रम, 8 वर्णाश्रम का धर्म पालन करने में यदि उसे भगवान के प्रति आकर्षण उत्पन्न नहीं होता, तो उसका वर्णाश्रम धर्म फेल है, व्यर्थ है। ऐसा विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का मत है। तात्पर्य यह है कि इसका घूम फिर करके एक ही अर्थ है, भगवान के प्रति आकर्षण उत्पन्न हो, ऐसा ही कार्य होना चाहिए। अन्यथा आप जो कार्य कर रहे हैं उसमें भगवान को शामिल करिए किसी तरह से, तब वो कार्य आपका सिद्ध होगा। तात्पर्य देखते हैं श्रील प्रभुपाद जी द्वारा, मनुष्य की
जीवन के प्रति विभिन्न अवधारणाओं के अनुसार वृत्तियां भी भिन्न भिन्न होती है। मनुष्य अपने जीवन के प्रति अलग अलग अवधारणाएं ले धारणा, अवधारणा। धारणा का अर्थ है मान्यता एक प्रकार से, और अवधारणा यानी ऐसी मान्यता जो योग्य नहीं, उपयुक्त नहीं, जो ठीक नहीं है, जो गलत है, ऐसी धारणा या ऐसी मान्यता या ऐसी विचारधारा। तो आज के मनुष्य के जीवन में 99% अवधारणाएं ही रहती है, क्योंकि वो न शास्त्रों का अध्ययन करता है, न धर्म का पालन करता है। अगर उसे ज्ञान भी है तो भी वो धर्म का पालन नहीं करता, और इसीलिए वो जिस प्रकार जीवन जीता है उसमें जो जो धारणाएं लेके बैठता है वो मुख्य रूप से अवधारणा ही होती है, मुख्य रूप से इस भौतिक आधुनिक जगत में। तो मनुष्य के जीवन के प्रति विभिन्न अवधारणाओं के अनुसार वृत्तियां भी भिन्न भिन्न होती है। तो अलग अलग उसकी वृत्ति यानी उसके स्वभाव के अनुसार जो उसके कर्म हैं वो भी अलग अलग होते हैं। अगर हम शास्त्रों के अनुसार देखें तो वो सिर्फ वर्णाश्रम धर्म, जैसे श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती समझाते हैं, सिर्फ वर्णाश्रम धर्म के विषय में समझाया उन्होंने कि वो ठीक नहीं है तो कुछ ठीक नहीं है उसमें, यानी भगवान के प्रति आकर्षण नहीं। अब उस शुद्धता के प्रमाण से हम यदि इसको देखें, इस वाक्य को, कि अगर हम सिर्फ वर्णाश्रम धर्म का पालन कर रहे हैं और उसमें अगर भगवान के प्रति आकर्षण नहीं, तो आजकल के व्यवसाय जो हैं उसके लिए तो क्या कहेंगे हम। कैसे कैसे बिजनेस करते लोग, किस किस प्रकार के, किस किस वस्तु के, किस किस विचारधाराओं से निर्मित क्या क्या बिजनेस करते हैं लोग, और उसके अनुसार तो फिर ये कैसे सिद्ध हो सकता है। यानी उसमें तो सिर्फ अवधारणाएं ही अवधारणाएं भरी पड़ी है। यानी आज की हम बात ही नहीं कर सकते वास्तव में। सब अत्यंत घोर कर्म कर रहे हैं सब, जिसे उग्र कर्म कहते हैं। तो उसमें उसके अनुसार वृत्तियां भी भिन्न भिन्न होती है, अलग अलग बिजनेस करते हैं अपने अलग अलग स्वभाव के अनुसार। लेकिन उससे रिजल्ट क्या आता है? निपट भौतिकवादी के लिए जो स्थूल शरीर से परे कुछ भी नहीं देख पाता, इंद्रियों से परे कुछ भी नहीं है। तो वो फिर ये सब मुख्य रूप से भौतिकवादी है, और शब्द इस्तेमाल किया है निपट भौतिकवादी, यानी सिर्फ भौतिकवादी और कुछ नहीं, उसको कोई आध्यात्म से कोई लेना देना ही नहीं। जैसे कुछ देशों में, जैसे रशिया में, चाइना में, वहाँ की सरकार उन्हें कम्युनिस्ट या नास्तिकतावाद की तरफ मोड़ रही है, और ऐसा नियम है वहाँ पर कि वहाँ आप मंदिर नहीं बना सकते, या तो कोई यानी गिरजाघर, मंदिर या ऐसा कुछ भी, कोई भी भगवान या ऐसा कोई आप लोगों के सामने ऐसा कुछ नहीं कर सकते। तो ये भौतिकतावाद, निपट भौतिकतावाद का उदाहरण है कि उसमें सिर्फ बस कुत्ते बिल्ली की तरह जीवन जियो, काम करो, पैसे कमाओ, आहार निद्रा भय मैथुन, और जीवन समाप्त करो। बिल्कुल भी मत सोचो कि मैं कौन हूँ, शरीर हूँ कि नहीं, ये मत सोचो। तो ये है निपट भौतिकतावाद। उसके लिए जो स्थूल शरीर से परे कुछ भी नहीं देख पाता, ये नहीं सोच पाता कि इस शरीर के उपरांत और कुछ है, ये शरीर चल कैसे रहा है, अंदर कुछ और है क्या, इंद्रियों से परे कुछ भी नहीं है। और उनके लिए, इंद्रियों के लिए, और पूरा जीवन ही इंद्रियों के आसपास है, सिर्फ इंद्रियां ही उनका मुख्य ध्येय है। अब मेरी सारी इंद्रियां, सारी की सारी इंद्रियां अलग अलग रूप से बस संतुष्ट होनी चाहिए, यही एक ही ध्येय। अतएव उसकी वृत्तियां
संकेंद्रित और विस्तारित स्वार्थ तक ही सीमित रहती है। तो आप इन दो शब्दों का आप नोट अवश्य कर लीजिएगा, इन दोनों शब्दों को। दो प्रकार की वृत्तियां, अतएव उसकी वृत्तियां दो प्रकार से विभाजित की गई है। अगर इंग्लिश में लिख रहे हैं तो ऑक्यूपेशन, दो प्रकार के ऑक्यूपेशन है। संकेंद्रित स्वार्थ और विस्तारित स्वार्थ। संकेंद्रित स्वार्थ और विस्तारित स्वार्थ। कॉन्सेंट्रेटेड क्या लिखा है? कॉन्सेंट्रेटेड सेल्फिशनेस और एक्सटेंडेड सेल्फिशनेस। कॉन्सेंट्रेटेड या संकेंद्रित यानी बिल्कुल एकदम गहन, सिर्फ एक ही जगह पर केंद्रित, एक जगह पर केंद्रित स्वार्थ। और विस्तारित लेकिन स्वार्थ, विस्तारित या एक्सटेंडेड यानी एक जगह से थोड़ा और आगे बढ़ा हुआ लेकिन भी स्वार्थ। तो भौतिकवाद में सिर्फ स्वार्थ है, भौतिक जीवन में सिर्फ स्वार्थ है, और वो भी दो प्रकार के। एक संकेंद्रित यानी सिर्फ एक जगह पर केंद्रित स्वार्थ, और दूसरा विस्तारित स्वार्थ। प्रभुपाद जी, अब देखिए भौतिकतावाद के इतने गहरे, क्या कहूँ मैं, उसकी इतनी गहराई में जा रहे हैं, भौतिकतावाद के इतनी गहराई से समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि भौतिकतावाद क्या है और कितना खतरनाक भयानक है। वो समझाने के लिए इतनी गहराई में, वो भी स्टेप बाय स्टेप जा रहे हैं। तो पहले भौतिकतावाद की बात की, अब उसमें दो प्रकार के स्वार्थ की बात कर रहे हैं, और अब उन्हें एक एक करके समझा रहे हैं। तो कह रहे हैं यह संकेंद्रित स्वार्थ अपने ही शरीर के चारों ओर केंद्रित रहता है। संकेंद्रित स्वार्थ केवल शरीर के विषय में सोचता है, मैं और मेरा शरीर, मेरी इंद्रियां, मैं, मेरा शरीर, और कुछ नहीं। और प्रभुपाद जी कह रहे हैं सामान्य रूप से यह निम्न पशुओं में देखा जाता है। और तो ये संकेंद्रित स्वार्थ जो है वो निम्न पशुओं में पाया जाता है। तो हम, आप इसे मार्क भी कर सकते हैं अलग अलग कलर्स लेकर के, या फिर आप लिख सकते हैं अपने नोट में। मैं आपके सुविधा के लिए उसको अलग से मार्क कर देता हूँ। तो संकेंद्रित स्वार्थ, संकेंद्रित स्वार्थ क्या है? जो सिर्फ शरीर पर केंद्रित हो, और वो सामान्य रूप से पशुओं में पाया जाता है। लेकिन आज के आधुनिक जगत में वो आप देखेंगे कि अब धीरे 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 मनुष्यों में भी पाया जाने लगा है, कि जहाँ मनुष्य सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचता है। यहाँ तक कि अपने परिवार और समाज को तो छोड़ दो, यहाँ तक कि परिवार के विषय में भी नहीं सोचता है, सिर्फ अपनी इंद्रियों के विषय में सोचता है। ऐसे लोग भी अभी देखने को मिल रहे हैं। तो ये पशुवत है, पशु जैसा। और विस्तारित स्वार्थ मानव समाज में देखा जाता है, और यह परिवार, समाज, समुदाय, राष्ट्र, विश्व के दृष्टिकोण से शारीरिक सुख के इर्द गिर्द घूमता है। तो ये भी है तो वही, परंतु थोड़ा सा विस्तारित है। किस प्रकार से और क्या इसका स्वभाव है? विस्तारित स्वार्थ का स्वभाव क्या है? विस्तारित स्वार्थ मानव समाज में कैसे देखा जाता है? पारिवारिक, जैसे कि मैं और मेरा परिवार, बस आजू बाजू में क्या चल रहा है उससे कुछ नहीं, मैं और मेरा परिवार। जैसे मैं शायद इसका उदाहरण पहले कहीं दे भी चुका हूँ। हमारे यहाँ पर एक कार्यक्रम था, और हम प्रसादम के लिए बैठे थे, और हमारी पत्नी के पास एक किसी भी जो प्रसादम वितरण करते हैं, उन्होंने थोड़े विशेष अतिथि है ऐसा सोचकर एक आइसक्रीम दिया। दो सामान्य रूप से सबको दे रहे थे, लेकिन उसको थोड़े कम थे, तो उन्होंने मेरी पत्नी को और हमें 2-3 जनों को दिया आइसक्रीम। पीछे कोई अन्य लोग बैठे थे प्रसाद के लिए, उन्होंने देखा
और उसमें से जो एक छोटा बच्चा भी था साथ में, उनकी माता थी, वो भाग के आई और झपट करके मेरी पत्नी का आइसक्रीम लेकर चली गई एकदम से। हम लोग एकदम आश्चर्यचकित हो गए, ये क्या? तो उसने कहा फिर पीछे से एकदम चिल्ला कर कहा, यदि मेरे बच्चे को नहीं मिलेगा तो मैं किसी को नहीं खाने दूंगी, और मेरे बच्चे को अवश्य मिलना चाहिए। अब देखिए किस प्रकार का ये क्या इसे हम, हाँ ये विस्तारित स्वार्थ है, लेकिन विस्तारित संकेंद्रित स्वार्थ, इतना गहन स्वार्थ कि वो प्रसाद हॉल में भी उन्हें सिर्फ अपने बच्चे के ही विषय में विचार है। तात्पर्य क्या है? ये विस्तारित स्वार्थ भी एक प्रकार से संकेंद्रित है, लेकिन थोड़ा विस्तरित है। मैं और मेरा बच्चा, या मेरा परिवार, या मेरा समाज, और थोड़ा विस्तार हुआ तो मेरा समुदाय, और थोड़ा विस्तरित हुआ अ, ये स्वार्थ तो मेरा राष्ट्र, मेरा देश, मैं और मेरा देश, बस। या फिर और अधिक शायद बहुत ज़्यादा विस्तरित हो गया तो विश्व के दृष्टिकोण से शारीरिक सुख के इर्द गिर्द घूमता है। लेकिन ये स्वार्थ है किस वस्तु का? अंततोगत्वा तो मैं और मेरा परिवार और उनके शरीर सुखी रहने चाहिए। मैं और मेरा समाज, सभी के शरीर सुख शांति अनुभव करने चाहिए। तो ये सब अंततोगत्वा तो शरीर सुख के ही लिए ये स्वार्थ है। तो या संकेंद्रित हो या विस्तारित, दोनों शरीर और इंद्रियों के इर्द गिर्द घूमता है, प्रभुपाद जी कह रहे हैं। इन निपट भौतिकवादियों के ऊपर मनोधर्मी तर्कवादी होते हैं, जो मनोजगत में उड़ान भरते हैं और उनकी वृत्तियों में कविता बनाना तथा दार्शनिकपन या शरीर तथा मन के वही सीमित स्वार्थ के उद्देश्य से कोई वाद चलाना सम्मिलित होता है। प्रभुपाद जी यहाँ पर अब इससे थोड़ा ऊपर के स्तर की बात कर रहे हैं। सबसे निचला स्तर कहा जो स्वार्थ है, स्वार्थ में संकेंद्रित स्वार्थ और विस्तारित स्वार्थ, उससे ऊपर का थोड़ा एडवांस जीव है यदि, तो वो मनोधर्मी तर्कवादी होता है व्यक्ति। इंग्लिश में क्या लिखा है मनोधर्मी तर्कवादी के लिए? मेंटल स्पेक्युलेटर। ओके, तो मेंटल स्पेक्युलेटर, इन शब्दों का यदि सीधा अनुवाद हम करें तो मनोधर्म या मानसिक रूप से स्पेक्युलेटर, यानी जो केवल धारणाएं बनाता है। हाँ नहीं ये ऐसा होगा, नहीं हाँ वो ऐसा है ना तो ये वो ऐसा होगा, अच्छा ये ऐसा होना चाहिए, अपने मन में ही खिचड़ी पकाता है, उसे स्पेक्युलेटर कहते हैं। और मेंटल यानी अपने मन में ही धर्म उत्पन्न करता है। तो मनोधर्मी और तर्कवादी यानी जो तर्क वितर्क से अपने धर्म को मन में ही जन्म देता है। तो लेकिन फिर भी वो स्वार्थी से थोड़ा ऊपर के स्टेज में है, जहाँ पर वो कुछ मेंटल एक्सरसाइज तो करता है, कुछ चेतना के लेवल पर कुछ तो है, जो मनोजगत में उड़ान भरते रहते हैं, प्रभुपाद जी कह रहे हैं। और वो मन के जगत में उड़ान भरते हैं। उनकी वृत्तियों में कविता बनाना, और उनकी क्या वृत्ति होती है? कविताएं बनाना और दार्शनिकपन, जैसे फिलोसॉफी, इंग्लिश में क्या लिखा? फिलोसॉफिकल, ओके। तो फिलोसॉफी, तो वो फिलोसॉफर होता है, कवि होता है, या शरीर तथा मन के वही सीमित स्वार्थ के उद्देश्य से कोई वाद चलाना उसमें सम्मिलित होता है। जैसे साम्यवाद, तो साम्यवाद को जन्म दिया किसी किसी ने तो दिया होगा, कोई व्यक्ति होगा, और फिर ऐसे ही समाजवाद, ये वाद वो वाद, ऐसा कोई ना कोई वाद चालू करता है वो। अर्थात वो थोड़ा सा बिल्कुल शारीरिक स्वार्थ से थोड़ा ऊपर, लेकिन अंततोगत्वा जैसे प्रभुपाद जी कह रहे हैं, शरीर तथा मन के ही स्वार्थ में जाके रुक जाता है।
लेकिन थोड़ा बहुत दार्शनिक भी वो हो सकता है। ये मनोधर्मी उससे ऊपर के स्टेज में है। हम्म, बताओ ये कैसे एग्जाम, मतलब फिलोसॉफिकल फिलोसॉफर्स, पोएट्स, कवि, या जो कोई ज्ञान मार्गी लोग, जो बिल्कुल सामान्य ज्ञान मार्गी, जो आध्यात्मिक ज्ञान मार्गी ना हो, जो कुछ विशिष्ट प्रकार के विचार उत्पन्न करते हैं और समाज को चलाते हैं, ऐसे लोग, कोई ऐसे कोई संस्था चालू करते हैं जिसमें हम अच्छे विचारों को अब हमारे जीवन में अपनाएंगे, तो आइए सब मिल करके कुछ अच्छे विचार का करें। जैसे कि लाफ्टर क्लब चालू किया है हास्य क्लब, जिसमें सब मिल करके हंसेंगे तो हमारी सेहत अच्छी रहेगी या हेल्थ के लिए अच्छा रहेगा। ये तो कुछ ना कुछ ऐसे मनोधर्म उत्पन्न करते हैं कि हम ऐसा करेंगे तो हम सब सुखी रह पाएंगे और अंततोगत्वा हमारे शरीर और इंद्रियां सुखी रहेगी। तो ये है सब मनोधर्मियों के कुछ उदाहरण। किंतु शरीर तथा मन के ऊपर सुप्त आत्मा है, जो यदि शरीर में न रहे तो वह तो सारे शारीरिक तथा मानसिक स्वार्थ व्यर्थ एवं शून्य हो जाए। शरीर और मन दोनों के ऊपर है जीवात्मा। भगवत गीता में हमने बड़ा एकदम स्पष्ट रूप से इसको सीखा है कि किस प्रकार भगवान स्वयं समझा रहे हैं कि उससे ऊपर है मन और मन से ऊपर है आत्मा इत्यादि उसके श्लोक। तो स्पष्ट है, सबसे निम्न स्तर है स्थूल और उससे ऊपर है सूक्ष्म, और सूक्ष्म में भी उससे ऊपर का, सूक्ष्म में सबसे ऊपर का स्तर है आत्मा एक शरीरधारी के लिए। तो सबसे निचला ये शरीर, फिर मन और उससे ऊपर आत्मा। या फिर हम जैसे भगवान कहते हैं जो सारी इंद्रियों की बात करते हैं और उसमें कहते हैं कि यही बात मन बुद्धि और अहंकार। तो मन बुद्धि अहंकार, उसमें भी आप कहीं ना कहीं देखेंगे कि मन जो है वो स्थूल इंद्रियों से ऊपर है। तो स्थूल इंद्रियां जो 5 इंद्रियां हैं उससे ऊपर है मन, मन से ऊपर है आत्मा। प्रभुपाद जी यहाँ अब आत्मा के लेवल पर आ गए हैं धीरे धीरे, और उसके लोग उसमें कैसे कैसे लोग होते हैं। किंतु तो यहाँ पर पहले क्या कह रहे हैं, किंतु शरीर मन के ऊपर सुप्त आत्मा, शरीर शरीर तथा मन से ऊपर सुप्त आत्मा। सुप्त क्या लिखा है, डॉर्मेंट, डॉर्मेंट यानी सोया हुआ, जो हिल नहीं रहा या चेतन नहीं हुआ है, अभी तक चैतन्य नहीं है, बिल्कुल जैसे फ्रिज के अंदर आप किस रख दो और जम गया हो, ऐसा जमा हुआ सुप्त आत्मा है, जो यदि शरीर में न रहे तो सारे शरीर तथा मानसिक स्वार्थ व्यर्थ एवं शून्य हो जाए। वही आत्मा को उस शरीर से यदि निकाल लिया जाए तो उसके अंदर चाहे मन हो, चाहे शरीर पूरा चल रहा हो, इंद्रिया हो, सब कुछ जीरो हो जाएगा, व्यर्थ, कुछ नहीं चलेगा। किंतु कम बुद्धिमान लोगों को आत्मा की आवश्यकताओं की कोई जानकारी नहीं होती, और अल्प बुद्धिशाली लोग इसके विषय में विचार ही नहीं कर पाते। कई बार मैं सोचता हूँ 4 लाख प्रकार के मनुष्य हैं, उसमें से कितने प्रकार के मनुष्य ऐसे होंगे जो कभी एक बार सोचते भी होंगे, एक बार, केवल एक बार जीवन में, कि क्या मैं ये वास्तव में ये शरीर हूँ। ऐसा एक बार अपने आप को पूछते हो, ऐसे कितने मनुष्य होंगे। 4 लाख प्रकार के मनुष्यों में से कौन कितने प्रकार के ऐसे होंगे, कम से कम कुछ 100 ऐसे तो होंगे ही मेरे विचार से, कि जो धीरे धीरे आध्यात्म की ओर बढ़ते जा रहे होंगे। लेकिन मुख्य रूप से मनुष्य भी नहीं सोचता कि मैं ये शरीर हूं कि नहीं, क्योंकि मूर्ख लोगों को न तो आत्मा का
की कोई जानकारी होती है और न इसकी ही कि वह शरीर तथा मन के विचार क्षेत्र से किस तरह परे है। यानी उस अल्प बुद्धिशाली व्यक्ति को, यानी कम बुद्धिशाली व्यक्ति को आत्मा की कोई जानकारी नहीं, क्योंकि किसी भी स्कूल, यूनिवर्सिटी, कॉलेज में कभी नहीं पढ़ाया जाता। क्या है आत्मा? क्या है आत्मा? कुछ नहीं है, केवल एक धारणा है या एक कथा है। ये वास्तविकता नहीं है, ये तो सब किताबों में लिखा हुआ है। कोई स्कूल कॉलेज कोई कोई नहीं पढ़ाते। हाँ, गुरुकुलों में पढ़ाया जाता था। गुरुकुलों में ये ही पढ़ाया जाता था और कुछ नहीं पढ़ाया जाता था, ऐसा कह सकते हैं। या और जो भी पढ़ाया जाता था वो गौण था। मुख्य रूप से आध्यात्मिक ज्ञान ही दिया जाता था गुरुकुलों में। आजकल के गुरुकुलों में आध्यात्मिक और भौतिक ज्ञान दोनों बैलेंस में करके दिया जाता है। और अनेक गुरुकुल है, अनेक प्रकार के, तो किसी में कम, किसी में ज़्यादा आध्यात्मिक ज्ञान। तो ये जो थोड़े कम बुद्धिशाली हैं उनको आत्मा की कोई जानकारी नहीं होती, और इसकी कि वह शरीर तथा मन के विचार क्षेत्र से ऊपर, वो ये जानता है कि मेरे पास मन है, ये अवश्य जानता है, हर मनुष्य जानता है। मैं मन में सोच रहा था कि हाँ, मतलब तुम्हें पता है कि मन है, तो मेरा मन आज बहुत उदास है। मन है अलग, एक मन कुछ अलग वस्तु है। फिर उसको पूछो मन कहाँ है, तो बोले ब्रेन में, ये अंदर जो ब्रेन सब्सटेंस है उसके अंदर मन हो। अच्छा चलो कोई बात नहीं, इतना तो जैसा भी जो समझ में आता है। लेकिन मन उसे पता है और शरीर पता है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि मैं एक जीवात्मा हूँ जो इस शरीर और उस मन से ऊपर हूँ, परे हूँ, उससे श्रेष्ठ हूँ, वो नहीं जानता है। फलस्वरूप वे अपनी अपनी वृत्तियों से संतुष्ट नहीं रहते, क्योंकि वे अपने विषय में ही नहीं जानते। इसलिए वे जो भी करते हैं अपने अपने वृत्तियाँ, उसमें संतुष्ट नहीं होते। बड़े बड़े बिजनेसमैन या जो भी नौकरी, बड़ी बड़ी नौकरी कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, वो उनको पूछिए कि अरे कोई सेटिस्फैक्शन नहीं है, जॉब सेटिस्फैक्शन नहीं है, कोई संतुष्टि नहीं है, पगार नहीं बढ़ रहा है, ये नहीं हो रहा, ये नहीं, ये कंप्लेन, वो कंप्लेन, सेटिस्फैक्शन नहीं है भाई। उसका कारण पैसा नहीं है। तुमको चाहे डबल सैलरी दी जाए तो भी तुम सेटिस्फाई नहीं होगे। क्यों? क्योंकि अपनी वृत्ति गलत है, और वृत्ति के अनुसार कार्य कर रहे हो तो कार्य भी गलत हो रहा है। जानते ही नहीं कि तुम्हारी मूल वृत्ति क्या होनी चाहिए। यहाँ पर आत्म संतुष्टि का प्रश्न उठाया गया है। यहाँ पर यह बताया जा रहा है आत्म संतुष्टि वो कैसे मिलेगी। यानी श्रम एव ही केवलम, श्लोक कहता है कि आप श्रम करते हो, आत्म संतुष्टि नहीं मिल रही है। अर्थात आत्म संतुष्टि के लिए क्या करना चाहिए? विश्वक्सेन की कथा के लिए रुचि उत्पन्न हो, ऐसा कार्य करना चाहिए, तब आत्म संतुष्टि मिलेगी। तो आत्मा स्थूल शरीर तथा सूक्ष्म मन से परे है। प्रभुपाद जी देखिए कितनी अधिक गहराई में लेके जा रहे हैं इस विषय में, और गहरा और गहरा और गहरा जाते ही जा रहे हैं। कह रहे हैं कि आत्म संतुष्टि का प्रश्न यहाँ है तो आत्मा स्थूल शरीर, ये स्थूल शरीर तथा सूक्ष्म मन से परे है, उससे ऊपर है। वह शरीर तथा मन का एक सशक्त सक्रिय तत्व है, और ये शरीर और मन जो है उसका एक आत्मा क्या है? सशक्त सक्रिय तत्व है। ये शब्द महत्वपूर्ण है। आत्मा क्या है? शरीर और मन का एक शक्तिशाली, सक्रिय, क्रियाशील, सोया हुआ नहीं, क्रियाशील तत्व है। जो ऐसा तत्व है जो इस शरीर में जब तक है तब तक ये शरीर चलता है। पूरे शरीर को ऊर्जा, शक्ति, प्राण शक्ति प्रदान करने वाला आत्मा है। जीवात्मा इस शरीर के अंदर है
तब तक इस पूरे शरीर में प्राण शक्ति संचारित होती है, प्राण वायु या प्राण शक्ति। और जीवात्मा सक्रिय है, इसीलिए ये शरीर सक्रिय है। अगर जीवात्मा बिल्कुल शिथिल हो जाए या बिल्कुल स्थिर हो जाए तो शरीर की कोई प्रक्रिया नहीं होगी। शरीर क्रियाशील है क्योंकि आत्मा क्रियाशील है। सुप्त आत्मा की आवश्यकता को जाने बिना केवल शरीर तथा मन को तुष्ट करके कोई सुखी नहीं रह सकता। अब प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि आजकल के जो विचारधारा के अनुसार जैसे जीवन जी रहे हैं सब लोग, क्या कर रहे हैं, सिर्फ शरीर को सुखी खुश रखने के लिए, इंद्रियों को सुख देने के लिए सारी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आत्मा को संतुष्ट करने के लिए कुछ भी नहीं कर रहे। आत्मा की आवश्यकता को जाने बिना, आत्मा की जरूरत क्या है पहले पता तो हो। शरीर की पता है, अपने आप कुत्ते बिल्ली को भी पता है। कुत्ता बिल्ली, कोई भी जानवर, कोई किसी भी अन्य जीव को ले लो, उन्हें अपने शरीर की सारी आवश्यकताओं के विषय में ज्ञान है और उन्हें सब भी ज्ञात होता है। उन्हें कोई नहीं सिखाता है। उनकी माँ नहीं बोलती बेटा ये ले चम्मच पकड़ और मुंह में डाल, खाना खा, ये देख तेरा मुंह है इधर खा। कोई किसी भी अन्य योनि में कोई नहीं सिखाने जाता, लेकिन सभी योनियों में सभी को सब पता है। आहार कैसे लेना, निद्रा कैसे लेना, अपना घर कैसे बनाना या घोंसला या जो भी है कैसे बनाना, मैथुन किस तरह प्रजा उत्पत्ति करना, कोई नहीं सिखाता, सब पता है उन्हें। लेकिन किसी को भी इन सभी में से न मनुष्य को न जानवर ये कहाँ पता है कि आत्मा कैसे संतुष्ट होगा। उसके लिए तो धर्म या धार्मिक ज्ञान जो है वो आवश्यक है, वेदों का, शास्त्रों का ज्ञान। तो सुप्त आत्मा की आवश्यकता को जाने बिना केवल शरीर तथा मन को संतुष्ट करके या तुष्ट करके कोई सुखी नहीं रह सकता। अब देखिए ना, अब आप समझ पा रहे होंगे कि पागलपन की कौन सी सीमा पर इस भौतिक संसार में सब लोग कार्यरत हैं। सोचिए कैसे। अब ये सुनने के बाद, समझने के बाद हम समझ सकते हैं कि पागलपन की क्या हद है। इतने अधिक अपने शरीर को सुखी रखने के लिए क्या कुछ नहीं करते, लेकिन जानते नहीं कि उससे सुख मिलेगा नहीं। थोड़ा दुख हटेगा और वापस आएगा, दुख हटेगा वापस आएगा और लगेगा सुखी हुआ सुखी हुआ सुखी हुआ, लेकिन सुखी नहीं हो सकता। वास्तविक सुख तो जानता ही नहीं वो। तो शरीर तथा मन तो आत्मा के व्यर्थ के बाह्य आवरण मात्र है। प्रभुपाद जी कह रहे हैं शरीर ये और मन वो आत्मा के व्यर्थ के बाहर के आवरण, आवरण यानी लेयर, कवर, इसके ऊपर का एक कवर मात्र है। कैसा कवर है? व्यर्थ का। वास्तव ये अनित्य या तो बिल्कुल क्षणिक है, अर्थात केवल इस जन्म के लिए है। ये जन्म फिनिश, ये आपका आवरण फिनिश, इसको फेंक देना है, उसके बाद इसका दोबारा यूज नहीं होगा। यूज एंड थ्रो, यूज एंड थ्रो, इस्तेमाल करो फेंक दो, ऐसा ये आवरण है। ये दोबारा इस्तेमाल में नहीं लिया जा सकता, इसे फेंक देना। तो शरीर तथा मन आत्मा के बाहर के आवरण है, कवर है। आत्मा की आवश्यकताएं पूरी होनी ही चाहिए, लेकिन आत्मा की आवश्यकताएं पूरी होनी चाहिए। केवल पंछी के पिंजड़े की सफाई करके पंछी को प्रसन्न नहीं किया जा सकता। प्रभुपाद जी ने यहाँ जो उदाहरण दिया है, भक्तों ने इसका एक बहुत सुंदर चित्रण करके समझाने का प्रयास किया। आप इंटरनेट पे देखेंगे तो मिल जाएगा इसका चित्रण। और उस चित्र में दिखा है कि
और एक विस्तार से थोड़ा समझाया कि एक व्यक्ति के पास बहुत सुंदर सोने का पिंजरा है, स्वर्ण का, गोल्डन केज। अब उस गोल्ड के केज में, सोने के पिंजरे में उसने एक चिड़िया को ला के रखा है और चिड़िया अंदर रह रही है। अब ये रोज सुबह उठ करके कपड़ा ले करके बहुत सुंदर ढंग से उस पिंजरे को साफ करता है। सोने का पिंजरा, सोने का पिंजरा, सोने का पिंजरा, चमकाना है। क्षमा करिए। पिंजरा चमक रहा है, शाम को फिर चमकाया, चमका दिया, फिर सुबह उठा, पिंजरा चमकाया, चमकाया, अच्छा चमक रहा है, बहुत बढ़िया। शाम को 2 3 4 दिन हुए, चिड़िया मर गई। सब लोगों ने पूछा, अरे चिड़िया कैसे मर गई, क्यों मर गई? नहीं, मैं तो रोज पिंजरा चमका रहा था। पिंजरा चमका रहे थे, लेकिन क्या चिड़िया को कोई दाना डाल रहे थे क्या? उसको कुछ पानी, कुछ दाना, कुछ नहीं, वो नहीं कर रहा था, पिंजरा चमका रहा था। तो चिड़िया मर ही जाएगी ना भाई। तुमको अंदर जो चिड़िया है उसे तो दाना पानी देना पड़ेगा ना। अब बिना चिड़िया का, बिना पंछी का वो पिंजरा कितना व्यर्थ लगता है, बेकार लगता है, कोई उपयोग नहीं। लेकिन अंदर पंछी था तो बहुत सुंदर लग रहा था पिंजरा। बिल्कुल वैसा ही ये पिंजरा है। ये सोने का भी नहीं है, ये तो मिट्टी का पिंजरा है। ये पिंजरा मिट्टी का पिंजरा है, या तो पंच महाभूत का पिंजरा है। जैसे ही इस पिंजरे से पंछी उड़ जाएगा, इस पिंजरे को लेकर अग्नि में डाल दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि व्यर्थ पिंजरा है, ये बेकार है, इसका कोई अर्थ नहीं। अंदर पंछी है तब तक चल रहा है। और उस पंछी जीवात्मा के विषय में ही लोग नहीं सोचते हैं। अब सोचिए, स्मशान में जाते हैं, अपने परिजनों को जलाते हैं, लेकिन वहां बैठ करके बिजनेस की बात करते हैं कि तेरा कैसे चल रहा है? अरे मेरा बढ़िया चल रहा है। ये बेचारा, ये भी अच्छा था, मर गया, क्या करें, हम थोड़ी मरने वाले हैं। अरे अपना तो चलता ही रहेगा बिजनेस और शरीर भी। इतने महामूर्खता की पराकाष्ठा। ये नहीं सोचते कि कौन मर गया, कौन जल रहा है और कौन मर गया। क्या ये वही व्यक्ति जल रहा है, या वो जो मूल व्यक्ति था वो चला गया, जो आत्मा था, और ये शरीर जल रहा है? ये सब भी नहीं सोचते। तो प्रभुपाद जी यहाँ उदाहरण दे रहे, केवल पंछी के पिंजड़े की सफाई करके पंछी को प्रसन्न नहीं किया जा सकता। मनुष्य को इस पंछी की खुद की आवश्यकताएं जाननी चाहिए। उस पंछी की आवश्यकताएं जानो, उसको दाना देना पड़ेगा, नहीं तो मर जाए। आत्मा की आवश्यकता यह है कि वह भौतिक बंधन के संकुचित क्षेत्र से बाहर निकलना चाहता है और पूर्ण स्वतंत्रता की अपनी इच्छा को पूरा करना चाहता है। तो एक आत्मा की आवश्यकता क्या है, इसे हम मार्क कर सकते हैं। आत्मा की आवश्यकता यह है कि वह भौतिक बंधन के संकुचित क्षेत्र, भौतिक बंधन का संकुचित क्षेत्र क्यों कहा? इतना बड़ा जगत है, आप कहेंगे इतनी बड़ी दुनिया है, कितने सारे देश है, कितनी सारी जगह है, इसमें कहाँ संकुचित? आप जब माँ के गर्भ में थे तब उस संकुचित का अनुभव होता था, अब याद नहीं है ना। जेल में बैठते हैं तब संकुचित का अनुभव होता है। कभी किसी डब्बे में पैक करके आपको रख दिया जाए तो पता चलेगा संकुचित कैसे। लेकिन वास्तव में ये जगत, भौतिक जगत संकुचित ही है। ये हमारा मूल स्थान नहीं है। जैसे जेल में डाल दिया, काल कोठड़ी में, छोटे से रूम में, ऐसा हम ऐसे ही हम यहाँ पर दुख भोग रहे हैं, तकलीफें भोग रहे हैं। तो आत्मा की आवश्यकता यह है कि वह भौतिक बंधन के संकुचित क्षेत्र से बाहर निकलना चाहता है। वास्तव में आत्मा अंदर से, इसीलिए तो कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, थोड़ा डिप्रेशन होता है, स्ट्रेस हो जाता है, मज़ा नहीं आ रहा है। ये क्यों मज़ा आएगा भाई? आत्मा दुखी है अंदर से और तू जीवात्मा ही है।
और तुझे मुक्ति चाहिए। कैसी? और पूर्ण स्वतंत्रता की अपनी इच्छा को पूरा करना चाहता है। तो ये मुक्त होना चाहता है जीवात्मा, लेकिन समझ नहीं पाते लोग। वह इस विशालतर ब्रह्मांड की आच्छादित दीवालों के बाहर जाना चाहता है। कितना सुंदर समझाया। इतना विशाल जो ब्रह्मांड है, इसमें 14 भुवन है, ब्रह्मलोक से पाताल लोक तक। इस ब्रह्मांड से भी परे जाना चाहता है जीवात्मा। जीवात्मा की इच्छा है कि वो उस ब्रह्मांड को भेद करके आध्यात्मिक जगत या वैकुंठ में जाना चाहता है। वह स्वतंत्र प्रकाश तथा आत्मा का दर्शन करना चाहता है। वह स्वतंत्र प्रकाश और आत्मा का दर्शन करना चाहता है। वो समझना चाहता है आत्मा कि वास्तव में मैं कौन हूँ, मेरा मेरा अंतिम गंतव्य क्या है। यानी मैं अंततोगत्वा कहाँ जाने वाला हूँ, या तो मुझे कहाँ जाना चाहिए जहाँ मुझे स्वतंत्र प्रकाश और आनंद, सदैव सुख, सदैव संतुष्टि प्राप्त हो, जहाँ कभी कोई दुख ही ना हो। वैकुंठ, जहाँ कुंठा ना हो, जहाँ तकलीफ, दुख, परेशानियां ना हो। वैकुंठ ऐसी कोई जगह है जहाँ पर यदि आप इस भौतिक संसार में किसी को पूछिए, आप इतना सारा धन कमा रहे हो, इतना सारा धन कमाया है, क्या आप ऐसा कह सकते हो कि आप पिछले एक सप्ताह में 1 मिनट के लिए भी तकलीफ नहीं भोगी आपने? अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं बोल सकते। सुबह अंदर जाते हैं ना टॉयलेट में, बहुत तकलीफ होती है, एकदम कॉन्स्टिपेशन हो जाता भाई कहने का तात्पर्य है कि तकलीफें तो चाहे कितना भी धनवान क्यों ना हो, उसे बहुत तकलीफ होती है, बहुत तकलीफ होती है। कुछ हमारे वरिष्ठ भक्तों ने एक किताब लिखी है, उसमें लिखा है, उदाहरण दिए हैं कि कैसे कैसे धनवान लोगों को कैसी कैसी तकलीफ होती है। एक राष्ट्र के राष्ट्रपति को पूछा गया कि आपको आपका जीवन कैसा है, तो बोलता है अत्यंत कष्टमय है। क्यों? हमें तो नहीं दिख रहा है। बोले नहीं, मुझे एक विचित्र बीमारी है कि जब भी मैं पेशाब करने जाता हूँ तो इतना ज़्यादा दर्द होता है और अ, अंदर जलन होती है, और मैंने दुनिया के सारे डॉक्टरों को दिखा दिया, कोई इसका इलाज नहीं ढूंढ पा रहा है। और मैं सतत निरंतर उस क्षण से डरता हूँ कि कहीं पेशाब ना आ जाए, आई और ओह बस अब तो जान निकल जाएगी। सोच, इतना धनवान, इतना प्रतिष्ठावान, इतना बड़ा व्यक्ति, लेकिन कष्ट ही कष्ट भोग रहा है। धन से या आपके आर्थिक जितने भी, आप चाहे कितने डॉक्टर, कितने अस्पताल, कुछ भी बना लो, कितना भी कर लो, वो उस दुख से मुक्त नहीं हो सकता है भौतिक। लेकिन वो स्वतंत्र और ऐसी जगह जाना चाहता है जहाँ दुख ना हो, लेकिन उसे ज्ञान नहीं है कि ऐसी कोई जगह है, वैकुंठ है, उसे पता ही नहीं है। उसे पूरी स्वतंत्रता तब प्राप्त होती है जब वह पूर्ण आत्मा भगवान को मिलता है। तो तभी वो संपूर्ण स्वतंत्रता का अनुभव कर सकता है, संपूर्ण आनंद का अनुभव कर सकता है, जब वह पूर्ण के साथ मिल जाए। यानी कि भगवान को देखे, उनके साथ रहे, उनकी सेवा करे, भगवान को मिले, तभी वो संपूर्ण आनंद, संतोष और संपूर्ण मुक्ति, संपूर्ण स्वतंत्रता का अनुभव कर पाए। अगर आपको पता ना हो तो ये लो, हम बता रहे हैं कि कहाँ मिलेगी वो जगह भगवान के पास मिलेगी। प्रत्येक प्राणी में ईश्वर के प्रति प्रसुप्त स्नेह रहता है। प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि हर एक जीव में भगवान के प्रति एक सुप्त अवस्था में ही सही, परंतु प्रेम रहता है भगवान के लिए। इसलिए चैतन्य महाप्रभु
कह रहे हैं मध्य लीला में, चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला में 22वें अध्याय के 107वें श्लोक में कहा गया है, नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबू नय, श्रवण आदि शुद्ध चित्ते करय उदय। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम, कृष्ण प्रेम जो है, मैं यहाँ स्क्रीन पर ले आता हूँ ताकि रिकॉर्डिंग में सब देख पाए। नित्य सिद्ध है कृष्ण प्रेम, जो हमेशा के लिए हरेक के जीव में, हरेक जीवात्मा के हृदय में, यानी जीवात्मा के अंदर का तत्व भगवान के प्रति प्रेम, लेकिन कृष्ण के प्रति तो यानी पूर्ण भगवान के प्रति प्रेम स्वाभाविक रूप से सबके अंदर रहता है, नित्य सिद्ध है। साध्य कबू नय, वो साध्य तत्व नहीं है, यानी कि कोई साधना किया और प्रेम जागृत हुआ, उत्पन्न हुआ, ऐसा नहीं है। वो है ही, सो गया है, उसे उठाना है। कैसे? श्रवण आदि, यानी भगवान की, जैसे भागवत का श्रवण और कीर्तन, भगवान के नाम का और उनके गुणों का कीर्तन, तो श्रवण और कीर्तन, श्रवण आदि शुद्ध चित्ते, अपने अंतःकरण को शुद्ध करके, चित्त को शुद्ध करके, करय उदय, उसे जगाना है, उठाना है। किसे? उदय, उठाना है। किसे जागृत करना है? कृष्ण प्रेम को, जो है अंदर हृदय में लेकिन सोया हुआ है। ये महाप्रभु कहते हैं, और यही प्रभुपाद जी यहाँ कह रहे हैं कि प्रत्येक प्राणी में ईश्वर के प्रति प्रसुप्त स्नेह रहता है। ये साध्य नहीं है, ये अंदर है ही। आध्यात्मिक जीवन का प्रागट्य स्थूल शरीर तथा मन के माध्यम से स्थूल तथा सूक्ष्म पदार्थ के प्रति विकृत प्रेम के रूप में होता है। और हमें किस प्रेम की अनुभूति होती है? जिस प्रेम की अनुभूति हमें हो रही है, वास्तव में वह विकृत प्रेम है, बिगड़ा हुआ या परिवर्तित, जिसका रूप बदल दिया हुआ है, वास्तविक नहीं है, डुप्लीकेट प्रेम की अनुभूति होती है। आध्यात्मिक जीवन का प्राकट्य स्थूल शरीर तथा मन के माध्यम से स्थूल तथा सूक्ष्म पदार्थ के प्रति, स्थूल और सूक्ष्म पदार्थ के प्रति विकृत प्रेम के रूप में होता है। हमें विभिन्न प्रकार के प्रेम का अनुभव होता है, व्यक्ति के प्रति या हमारे परिवार के लोग प्रति या समाज के प्रति, देश के प्रति, वस्तु के प्रति, किसी भी, या कोई गाने के प्रति या कोई स्थान के प्रति, किसी भी, कुछ भोजन के प्रति प्रेम का अनुभव होता है, लेकिन ये वास्तव में विकृत प्रेम है। मूल वास्तविक प्रेम कौन सा है? जो भगवान के प्रति हो जीव को, वही मूल और ओरिजिनल वास्तविक प्रेम है। अर्थात हमारे यदि हम में प्रेम है, हम यदि किसी व्यक्ति, वस्तु, किसी को प्रेम करते हैं, तो इस प्रेम को मोड़ करके भगवान के प्रति उसे पुनः केंद्रित करना चाहिए, या उसे परिवर्तित करना चाहिए। प्रेम को परिवर्तित करके उस प्रेम को भगवान के प्रति समर्पित करना चाहिए। तब हम संपूर्ण रूप से संतुष्ट और प्रसन्न रह पाएंगे। यही इसका तात्पर्य है। अतएव हमें उन वृत्तियों या धर्म में लगाना, उन्हें वृत्तियों या धर्म में लगाना होता है जिनसे हमारी दैवी चेतना जागे। तो हमें हमारी वृत्तियों, उन वृत्तियों को किसमें लगाना होता है? दैवी चेतना जागे ऐसे कार्यों में हमें प्रवृत्त होना होता है। धर्म या वास्तविक धर्म में हमें लगाना होगा, या आध्यात्मिक अध्ययन, जिसमें मूल रूप से भक्ति योग प्रयोजित है, यानी भक्ति योग में लगाना होगा। जब हम भक्ति योग में लगाएंगे हमारी वृत्ति को, तो हम देवी चेतना को जागृत कर सकते हैं और आनंद में रह सकते हैं। ऐसा परमेश्वर की दिव्य लीलाओं के श्रवण एवं कीर्तन द्वारा ही संभव है। और
ऐसी कोई भी वृत्ति जो मनुष्य को परमेश्वर के दिव्य संदेश का श्रवण तथा कीर्तन करने में अनुरक्त नहीं करती है, यहाँ पर ऐसी वृत्ति को समय का अपव्यय बताया गया है। प्रभुपाद जी ने सार दे दिया कि ये लो इसका उत्तर, क्या कि ऐसा परमेश्वर की दिव्य लीलाओं के श्रवण एवं कीर्तन द्वारा ही संभव है। ये अत्यंत महत्वपूर्ण वाक्य है। ऐसा परमेश्वर की दिव्य लीलाओं के श्रवण, उनके कथा, उनकी लीलाओं का सुनना, भगवान की लीलाओं के विषय में, एवं कीर्तन, तो संकीर्तन भी और उनकी कीर्ति गाना यानी दूसरों को बताना, उससे ही संभव है। और ऐसी कोई भी वृत्ति जो मनुष्य को परमेश्वर के दिव्य संदेश का श्रवण तथा कीर्तन करने में अनुरक्त नहीं करती, तो ऐसी कोई भी प्रक्रिया या कार्य या ऐसा धर्म जिससे भगवान के प्रति आकर्षण उत्पन्न न हो या उनके श्रवण और कीर्तन में हमें नहीं लगाए, यहाँ पर ऐसी वृत्ति को समय का अपव्यय बताया है। समय का अपव्यय यानी श्रम एव ही केवलम, आपने टाइम वेस्ट कर दिया, आपने समय नष्ट कर दिया, कोई फायदा नहीं हुआ, ऐसा कहना चाहते हैं। ऐसा इसलिए है कि अन्य वृत्तियां, चाहे वे किसी भी वाद के रूप में हो, आत्मा को मुक्ति नहीं दिला सकती। और चाहे वो कोई भी दूसरी वृत्ति हो, आप चाहे कोई भी कार्य कर रहे हो जिसमें कोई ये वाद हो, समाजवाद या जातिवाद, ये वाद हो, कोई भी वाद हो जो भगवान के प्रति आकर्षण उत्पन्न नहीं करता, जो भगवान की कथा में अनुरक्त नहीं, कीर्तन में, श्रवण में अनुरक्त नहीं करता, ऐसी जो भी है वृत्तियां, वो सब आत्मा को मुक्ति नहीं दिला सकती। तो आप ये भी सोच सकते हैं कि वास्तव में इस श्लोक का अर्थ तो ऐसा हो रहा है, जैसे प्रभुपाद जी समझा रहे हैं, कि मनुष्यों को सिर्फ भक्ति योग ही करना चाहिए और कोई कार्य ही नहीं। लेकिन जैसे हमने पहले चर्चा की थी कि अपने कार्यों को भक्ति योग में परिवर्तित कर सकते हैं। उन कार्यों को सिर्फ भगवान की संतुष्टि समझ करके उनके लिए उन कार्यों को किया जा सकता है। और इस प्रकार अपने कार्यों को करते हुए भक्ति योग बिल्कुल सरलता से किया जा सकता है और तब जाकर के हम संतुष्ट हो जाएंगे, आनंद में रह पाएंगे। और अगर आपके पास व्यवस्था हो और अत्यंत आकर्षण हो भगवान के प्रति, तो आप विशेष भक्ति योग में भी जुड़ सकते हैं, जैसे मंदिर की प्रवृत्तियों में, और मंदिर में आप शामिल हो जाइए, या तो फिर पूरी तरह से या ब्रह्मचारी बन जाइए, ऐसा कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन वो आपकी वृत्तियां और आपके सामाजिक स्थिति के अनुसार हो, यानी आपके ऊपर जिम्मेदारियां कितनी हैं, वो सब के अनुसार आप अपना स्तर निश्चित कर सकते हैं। लेकिन जो भी कर रहे हैं, अगर जिम्मेदारियां हैं, तो जो भी कर रहे हैं उसमें भक्ति योग अवश्य हो, ये जरूरी है, तो ही मुक्ति मिल सकती है। यहाँ तक कि मोक्ष कामियों के कर्म भी व्यर्थ माने जाते हैं, क्योंकि वे समस्त स्वतंत्रताओं के मूल स्रोत को नहीं जान पाते। तो यानी जो मोक्ष कामी है वो भी, उसका भी श्रम एवं ही केवलम ही है, उसके कर्म भी व्यर्थ है। क्यों? क्योंकि वो समस्त स्वतंत्रताओं के मूल स्रोत यानी भगवान को नहीं जान पाता। उसमें समा जाना चाहता है भगवान में, लेकिन भगवान को जानना नहीं चाहता जैसे है वैसे जानना नहीं चाहता वो। और जानता है तो उनके बाह्य आवरण को जानता है, ब्रह्म ज्योति को, या तो उनके ब्रह्म रूप को जानता है, निराकार, निर्गुण इत्यादि, जो कुछ एक्टिव नहीं है ज़्यादा, ऐसा कोई आवरण,
ऐसे आवरण को जान के बस खुश हो गया, ओ ठीक है, जान लिया भगवान। प्रभुपाद जी इसका अच्छा उदाहरण देते हैं, बहुत सुंदर। कहते हैं कि किस प्रकार से भगवान को जाना जाता है। ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते, श्रीमद् भागवत का ही श्लोक है। वदन्ति तत् तत्त्वविदस्तत्त्वं यज् ज्ञानम अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। तो कोई उन्हें ब्रह्म के रूप में जानकर संतुष्ट हो जाता है, कोई परमात्मा हृदय में बैठे हुए परमात्मा जो है, भगवान स्वयं बैठे हैं हृदय में, उनको जानकर संतुष्ट हो जाता है। और कोई वैकुंठपति या वैकुंठ में या गोलोक में जो रहते हैं, वो भगवान को जान करके फिर संतुष्ट होता है। उदाहरण क्या देते हैं प्रभुपाद जी? जैसे किसी गांव में पहली बार रेलवे स्टेशन बना है, कभी जीवन में ट्रेन देखी नहीं है उन लोगों ने, और स्टेशन पर पहली ट्रेन आ रही है, तो सब लोग वहां जमा हुए हैं। जैसे ही लाइट आती, अंधेरा हो गया, लाइट आती है, दूर से लाइट दिखती है, अच्छा चलो चलो ट्रेन देख ली, अच्छा ये है लाइट, लाइट है ट्रेन, मतलब लाइट है, वो एक प्रकाश का गोला है। कुछ लोग चले जाते हैं, कुछ लोग बोलते हैं नहीं नहीं रुको तो सही, क्या है देखने, तो आगे देखते हैं उसमें क्या है। तो लाइट के साथ साथ डब्बे डिब्बे आ जाते हैं, तो दिखता है, इंजन दिखता है और लाइट दिखती है, बोलते ओ अच्छा ये एक कुछ मशीन जैसा है और लाइट है, अभी डिब्बे भी नहीं दिखे हैं। तो चले जाते हैं, बोलते हो ये एक लाइट धारण करने वाला एक मशीन है, यंत्र है ट्रेन। कुछ लोग बोलते हैं नहीं नहीं रुको रुको, डिब्बे भी आ जाते हैं, रुक जाते हैं, वो अंदर प्रवेश करते हैं, देखते हैं अच्छा ये ट्रेन है, तो वो वास्तविक ट्रेन को पहचान पाते हैं। यानी वो भगवान, जो भगवान अपने स्वरूप में वैकुंठ में निवास करते हैं, गोलोक में, उन्हें जान पाते हैं। तो यहाँ पर ये कहा कि स्वतंत्रताओं के मूल स्रोत को भी नहीं जान पाते मोक्षकामी लोग, वो सिर्फ बाह्य आवरण ब्रह्म को, ब्रह्म ज्योति को जानते हैं। निपट भौतिकवादी व्यावहारिक रूप से देख सकता है कि उसका भौतिक लाभ काल तथा स्थल से बंधा है, चाहे वह इस लोक में हो या अन्यत्र। भौतिकवादी व्यक्ति जो है, वो स्पष्ट रूप से देख सकता है, अनुभव कर सकता है, जानता है कि उसका जो भौतिक लाभ है, जो लाभ हुआ है या जो मिला है, वो काल के अधीन है। समय बदलेगा, सब कुछ बदल जाएगा, धन हो ना हो, अगले क्षण कुछ बोल नहीं सकते। और स्थल से बंधा है, कौन से स्थल में है, क्या काल है, क्या चल रहा है, और सब परिवर्तन हो जाएगा, वो जानता है। और यहाँ तक भी कि वो चाहे इस पृथ्वी लोक में हो या किसी अन्य लोक में, स्वर्ग लोक में या कहीं, तो भी। तो अच्छा उदाहरण दे प्रभुपाद जी, कहते हैं यदि वह स्वर्ग लोक में भी चला जाए, तो उसकी लालायित आत्मा को वहां भी स्थायी वास नहीं मिलेगा। उसकी जो लालायित, जो ये चाहिए 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 चाहिए, इंद्रिय सुख चाहिए, ऐसी जो आत्मा है, उसे वहां भी स्थायी वास निवास नहीं मिलेगा, वहां भी परमानेंट रेसिडेंसी तो वहां भी नहीं है। जैसे ही वो स्वर्ग में जाएगा, उसको एक स्टॉप वॉच दे दी जाएगी, ये लो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, अब आपके पास 10,000 वर्ष है, मजे करो और वापस जाओ पृथ्वी पर। एक वो फैंटेसी राइड जैसा कि भाई, या तो सिनेमा देखने गए, 3 घंटा सिनेमा देख के बाहर आए, फिर बाहर निकल के जहाँ था वहाँ की वहाँ वहाँ ही है। वो सिनेमा देख रहा है तो वो हीरो कुछ ये कर रहा है तो उसको भी जोश चढ़ रहा है, और फिर बाहर निकलता है तो ऐसे 2-4 मिनट घूमता है हीरो जैसे, फिर पता चलता है नहीं, हम तो ज़ीरो ही है। तो वैसा ही स्वर्ग में जाता है, एंजॉय करता है, वापस आ जाता है। और फिर वही दुख तकलीफ़ें वेदनाएं, और स्वर्ग में भी उनके स्वर्ग के अपने दुख तो है ही। तो इस लालायित आत्मा को पूर्ण भक्ति की,
पूर्ण वैज्ञानिक विधि द्वारा ही तुष्ट किया जाना चाहिए। ही शब्द मैंने इस्तेमाल किया, इसमें ही का प्रयोग किया क्योंकि ही ज़रूरी है इसमें। इसलिए लालायित आत्मा को पूर्ण भक्ति की पूर्ण वैज्ञानिक विधि के द्वारा ही तुष्ट किया जाना चाहिए। इसके बिना वो तुष्ट हो सकता ही नहीं है, इसीलिए मैं ही लगा रहा हूं अंदर। लालायित आत्मा है, उसे संतुष्टि चाहिए, पूर्ण आनंद, पूर्ण संतुष्टि तो कैसे मिलेगी? पूर्ण भक्ति के पूर्ण वैज्ञानिक विधि के द्वारा। पूर्ण भक्ति तो समझ में आता है, लेकिन उसकी पूर्ण वैज्ञानिक विधि क्या है? यानी डिवोशनल सर्विस या तो भक्तिमय सेवा का जो पूरा ज्ञान है, वो पूरा ज्ञान जब उसे मिलेगा तब वो संपूर्ण संतुष्ट हो जाएगा जीवात्मा। तब तक वो संतुष्ट नहीं हो सकता है, तब तक वो संतुष्ट नहीं हो सकता है, ये निश्चित है। जैसे कि स्वर्ग का उदाहरण दिया तो भगवान भी ब्रह्मा जी तक का कहते हैं, आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिनो और क्षिणे पुण्य मर्त्य लोकम पुनः विशंति। यानी जैसे ही स्वर्ग लोक में पुण्य समाप्त तो क्षीण हो गए तो वापस आ जाएगा धरती पर, तो कहीं भी जाएगा वापस आएगा, कहीं भी चढ़ेगा गिर के वापस आएगा। लेकिन भगवान के धाम यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम, जो मेरे पास आ जाता है, माम उपेत्यति कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। भगवान कहते जो मेरे पास आ जाता है उसे दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता है, वहां पर वो संपूर्ण संतुष्ट, संपूर्ण आनंदमय रहता है। और वो केवल भक्ति योग के द्वारा, पूर्ण भक्ति के द्वारा ही भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। इति, तो ये आज का श्लोक समाप्त हुआ। अगला श्लोक कल लेंगे। यदि किसी का इस श्लोक के, इस विषय के संदर्भ में कोई प्रश्न, जिज्ञासा, उत्कंठा आदि हो तो प्रस्तुत कर सकते हैं। आपका स्वागत है। सुनीला माता जी। जी प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। दंडवत प्रणाम माता जी। प्रभु जी, आपने बोला है कि जो हमारी प्रवृत्ति है आजकल की भौतिक सुख वाली है, और हमारी जो आत्मा है उसको भक्ति यदि हम करते हैं तो उसी से हमको सुख की असली प्राप्ति होती है, नहीं तो हमारा मन बेचैन खराब होता है, अच्छा महसूस नहीं होता जी। है। तो मैं जानना चाह रही थी प्रभु जी कि यदि हमारा मन, जैसे हमारी आत्मा ठीक नहीं है या ऐसे, तो इसकी वजह से शरीर में बीमारियां भी उत्पन्न होती है। बिल्कुल, बीमारियां तो खैर ऐसा है कि हम्म। बीमारियों के अनेक कारण हैं। उसमें आप हम्म। आदि भौतिक, आदि हम्म। आदि आत्मिक, आदि दैविक, अनेक कारणों से बीमारियां शरीर में आ सकती है। हमारे जी। प्रारब्ध से, पूर्व संचित कर्मों जी। के फल के अनुसार है। जी। लेकिन ये भी बिल्कुल सत्य कहा आपने कि जब हम्म। आत्मा संतुष्ट नहीं है, आत्मा हम्म। व्याकुल है, तो हम्म। स्वाभाविक रूप से उसका जो यंत्र है, वो हम्म। यंत्र भी ठीक ढंग से नहीं चलेगा। जो जी। अगर ड्राइवर बीमार है तो वो गाड़ी जी। कैसे ठीक से चला पाएगा? उसको जी। गाड़ी ठीक से नहीं, उसके बैलेंस नहीं रहेगा गाड़ी में। तो जी। क्यों? क्योंकि वो स्वयं बीमार है ड्राइवर। तो हमारा ड्राइवर, इस शरीर का ड्राइवर आत्मा है। वो आत्मा अगर बीमार है, वो अगर जी। प्रसन्न नहीं, तो स्वाभाविक जी। रूप से शरीर भी प्रसन्न नहीं रहेगा, वो भी जी। दुख में रहेगा। बहुत ही अच्छा कनेक्शन आपने एस्टैब्लिश किया है, बहुत ही हम्म। उपयुक्त आपने ये प्रश्न पूछा है। इससे जी। मुझे भी बहुत ही आनंद आया कि बिल्कुल सही जी। कनेक्शन बैठा है कि जब आत्मा जी। ही संतुष्ट नहीं तो शरीर कैसे संतुष्ट हो सकता क्योंकि प्रभु जी आजकल एक बीमारी बहुत है, सबको कॉमन बीमारी है डिप्रेशन की। और डिप्रेशन और दूसरा सुसाइड, मतलब छोटी छोटी बातों, ऐसे कोई रीजन ही नहीं है कि जिसके लिए हमको हमारे प्राण देना है, उसके बाद भी बच्चे बोलो यंग बोलो, मतलब ये 20 और 30 के तो बात समझ में आते कि एक्साइटमेंट में बच्चे ने डिसीजन ले लिया। आफ्टर 50 55 भी सुनने को मिलता है, आफ्टर 40 भी सुनने को मिलता है। तो मतलब उन सब का रीजन यही है कि वो इतना ज्यादा भौतिकता में चले गए कि असलियत को पहचान ही नहीं पा रहे कि सुख क्या है उनका।
बिल्कुल एक्चुअल सत्य सुख कहा। कहाँ मिलेगा बिल्कुल उनको। सत्य कहा आपने, एकदम 100% 100% सत्य कहा आपने। जैसे जी बड़े-बड़े प्रभु जी। फ़िल्म स्टार और हम्म। बड़े-बड़े धनवान लोग बड़ी-बड़ी उम्र में जी। भी अच्छा-अच्छा नाम कमा कर के भी वो हाँ, उनके आत्महत्या पास कर धन लेते की भी हैं। कमी नहीं है, नाम भी किसी है, बात की शोहरत भी कमी है, नहीं है, सब है। लेकिन डिप्रेशन की बीमारी इतनी ज़बरदस्त है कि वो अपनी जी वो बीमारी को ही समझ नहीं पा रहे कि क्यों है ये बीमारी। पर जी बीमारी जी क्यों नहीं हो, जब आत्मा संतुष्ट नहीं है, तो जी मन तो बिल्कुल डिप्रेस्ड ही रहेगा। बहुत ही अच्छा जी आपने ये अम, अ, आपकी विचारधारा जो है वो उत्तम है और जी बिल्कुल जी वास्तविकता आपने सामने लाई है। यही सत्य जी है। जी जी धन्यवाद माता जी। जी जी। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। धन्यवाद। अच्छा, अच्छा, सॉरी। हाँ, श्रवण श्रवंती माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद मेरा प्रणाम माता जी। प्रश्न यही था कि वो गोलोक और जो वैकुंठ है, दोनों में से हम लोगों को कहाँ जाना चाहिए? ये अच्छा प्रश्न पूछा आपने माता जी कि हमारे पास अभी 2 स्टेशन के नाम हैं कि हमें जाना कहाँ चाहिए। गोलोक जाना चाहिए या कि वैकुंठ? वैकुंठ में जाना वैकुंठ चाहिए। धाम। तो अब वो तो हम उस टाइम पे ऐसा हो सकता है स्टेशन पर जाके पूछेंगे कौन सी टिकट अवेलेबल है भाई, जो अवेलेबल हो दे दो, कहीं भी चले जाएंगे। तो वास्तव में संपूर्ण आध्यात्मिक जगत को वैकुंठ कहते हैं, संपूर्ण आध्यात्मिक जगत को। और इसका पूर्ण वर्णन हम अच्छा खासा वर्णन इसका हम ब्रह्म संहिता में देख सकते हैं। ब्रह्म संहिता का जो मेरे उसके जो वीडियोज़ हैं, इसमें हमेशा मैं लिंक डालता हूँ यूट्यूब में। तो उसमें आप ब्रह्म संहिता को सुनेंगे, तो उसमें उसका पूर्ण वर्णन प्राप्त होगा कि कैसे कमल की पंखुड़ियों की तरह संपूर्ण वैकुंठ जगत है। उसमें एक-एक पंखुड़ी, एक-एक वैकुंठ है, जो अनंत कोटि ब्रह्मांडों से 3 गुना ज़्यादा, इतने वैकुंठ। और उस कमल के मध्य में एक काला सा एक तत्व रहता है। तो वो जो कमल के मध्य में रहता है, वो मध्य जो उसका है कमल का, वो गोलोक धाम है। और वो गोलोक अच्छा। धाम मुख्य धाम है, जहाँ पर पूर्ण भगवान, जिसमें से अन्य सारे अवतार उत्पन्न होते हैं, सारे विस्तार उत्पन्न होते हैं, वो पूर्ण भगवान, मेन भगवान, ओरिजिनल भगवान कृष्ण वहाँ पर गोलोक में निवास करते हैं। और वहाँ से फिर सारे सब कुछ उत्पन्न होता है। तो हम सब वास्तव में गौड़ीय वैष्णव जो हैं, हम सब कृष्ण भक्त हैं। और हमारा ध्येय 2 हो सकता है, वैकुंठ तो नहीं है, परंतु गोलोक धाम या फिर श्वेत द्वीप धाम। यानी गोलोक धाम के बिल्कुल उसको छू करके एक और धाम है, जो श्वेत द्वीप है, जहाँ पर श्री चैतन्य महाप्रभु अपनी नित्य लीला करते हैं। तो और हमारे आचार्यों के अनुसार तो जीवात्मा दोनों में ही एक ही समय प्रवेश कर जाता है। यानी जीवात्मा 2 में विभाजित हो जाता है, और एक रूप में वो गोलोक में चला जाता है, एक रूप में वो श्वेतद्वीप में महाप्रभु की नित्य लीला में रहता है। दोनों में रहता है जीव। तो यानी आप दोनों में जा सकती है एक ही समय पर। तो अभी हम अपनी टिकट बुक कर लीजिए कि आपको गोलोक और श्वेतद्वीप महाप्रभु के धाम में जाना है। ठीक है। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम। धन्यवाद, बहुत अच्छा प्रश्न है। हरे कृष्ण। तो इसी तरह से बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ, आत्मविश्वास के साथ प्रश्न पूछने चाहिए, और तो ही समाधान होगा, और अन्यों को भी इसका बहुत लाभ होगा। आप यदि प्रश्न पूछेंगे तो अन्यों को भी लाभ होगा। तो प्रश्न पूछते रहना चाहिए आध्यात्मिक, उससे सबका कल्याण होता है। तो आइए यहाँ पर विराम लेते हैं, अन्य किसी का कोई प्रश्न ना हो तो। पतित पावन जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। पतित पावन गुरुदेव की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद, अनंत कोटि गौर भक्त वृंद की जय।
वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आप सबको दंडवत प्रणाम। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।